हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, यह वीडियो क्लास 10 के 402 यानी आईटी सब्जेक्ट का टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस के बारे में है। यह आज ही आया है। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करके cbseacademic.nic.in ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्किल एजुकेशन। सेकेंड वाले रो में स्किल एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर करिकुलम दिख रहा होगा। करिकुलम में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, रिवाइज्ड करिकुलम और करिकुलम। करिकुलम में एक बार क्लिक करेंगे। जब आप करिकुलम में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा सेशन 2021-2022। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी लेवल 9 एंड 10, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप्स यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9 एंड 10। तो मैं अभी क्लास 10 के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो 10 वाले में जैसे ही आप करेंगे क्लिक, इस तरीके से सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2021 एंड 2022, कोर्स कोड 402 है। जॉब का रोल डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये हमें मालूम ही है। कोर्स का लर्निंग आउटकम क्या है ये हम लोग को मालूम ही है और ये काफ़ी पहले से है, तो हमें इसके बारे में ऐसी भी जानकारी रहती है। हमारा जो भी मेन मोटो है वो ये जानना है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से सिलेबस का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी स्कीम ऑफ यूनिट जो हमारा पहले था वो अभी क्या है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे पार्ट 4 ही है, पार्ट ए, जिसमें हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 5 चैप्टर थे। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल 2, यूनिट 2 कम्युनिकेशन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2, यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स 2। ये 3 चैप्टर टर्म 1 में हैं और जिनका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 5 होगा। ठीक है, यानी इस 3 चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जो बाकी का 2 चैप्टर था, एंटरप्रेन्योरियल स्किल 2 और ग्रीन स्किल 2, यह अब फाइनल टर्म का यानी टर्म 2 का सिलेबस हो गया है। यानी टर्म 1 में 1, 2, 3 इस 3 चैप्टर के लिए आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाने होंगे जिनका की वेटेज होगा 5। ठीक है, एग्जामिनेशन में। और बाकी का जो 2 चैप्टर बच गया, एंटरप्रेन्योरियल स्किल 2 और ग्रीन स्किल्स 2, इनका भी वेटेज 5 है, लेकिन ये टर्म 2 के लिए होगा और इसका जो नोट्स बनेगा वो सब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बांट कर बनाएंगे तो आपको 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। पार्ट बी हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है और हमारे पास यहाँ पे 4 चैप्टर थे। 4 चैप्टर में हमारा जो चैप्टर का नाम है, पहला नाम था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, जिसका मार्किंग स्कीम है 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और DBMS यूनिट 3 जो है ये पहले टर्म 2 का पार्ट हुआ करता था, अभी से टर्म 1 में ऐड कर दिया गया है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, DBMS अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और इससे सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो यह एक ऐसी बात हो गई कि आपको बहुत पढ़ना होगा उस चैप्टर में। टर्म 2 में DBMS फिर से रिपीट होगा, लेकिन इस बार यहाँ पर ये 10 मार्क्स का होगा, यानी SQL से रिलेटेड जो कोडिंग वगैरह होगी वो शायद टर्म 2 में आएगा, वो टर्म 1 में नहीं आएगा। ये मैं अपनी प्रेडिक्शंस के हिसाब से बता रही हूँ। वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी जो हमारा यूनिट 4 है, लास्ट टू लास्ट ईयर ये चैप्टर यूनिट 1 हुआ करता था, लास्ट ईयर ही इसको चेंज करके यूनिट 4 किया गया था और ये भी 10 नंबर का है, यानी 10-10 मार्क्स का 2 चैप्टर आपको आएगा टर्म 2 में। फिर आपका जो पार्ट सी है प्रैक्टिकल वर्क का जो सिलेबस करिकुलम है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। एडवांस डॉक्यूमेंटेशन 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और एडवांस्ड स्प्रेडशीट 5 मार्क्स का, इसका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और डेटाबेस का 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, यानी 30 नंबर का हमारा पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क होगा। ठीक है, ये पूरे साल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बाकी का 10 नंबर कहाँ जाएगा, 10 और 10 20 नंबर। प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट, कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी रियल वर्ल्ड केस स्टडी लेना होगा। समराइज डेटा रिपोर्ट ऑफ सेम कैन बी प्रेजेंट इन बेस।
ठीक है। इनपुट शुड बी यूजिंग फॉर्म्स एंड आउटपुट शुड बी डन विद रिपोर्ट्स यूजिंग डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केस स्टडी शुड बी प्रेजेंटेड यूजिंग राइटर। यानी 2-3 सॉफ्टवेयर को मिलाकर आपको इसको बनाना होगा। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। 10 नंबर का है। इसमें आपको DBMS यानी बेस में बनाना है, फॉर्म के थ्रू एंट्री करनी होगी आपको, और आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। इसके रिपोर्ट जो सबमिट होगा वो डॉक्यूमेंटेशन उसका जो होगा वो राइटर में होगा। ठीक है। इसके अलावा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में आपको प्रिंट आउट रखने हैं, जमा करने हैं जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे राइटर, कैल्क या बेस पे, विथ मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ईच। यानी आपको कुल मिलाकर 15 प्रैक्टिकल के प्रिंट आउट सबमिट करने हैं। ठीक है। और ये 15 प्रिंट आउट आपको दिलाएंगे 10 नंबर। ठीक है। एक बार फिर से समझिए मार्किंग स्कीम। पार्ट डी में आपको 2 वर्क करना है। एक आपको एक प्रोजेक्ट जमा करना है, प्रोजेक्ट वर्क। पहले प्रोजेक्ट वर्क नहीं था। प्रोजेक्ट वर्क आपको जमा करना है 10 नंबर का, और आपको एक पोर्टफोलियो यानी प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी है 10 नंबर की। पहले हम लोग जो जमा लेते थे वो प्रैक्टिकल की कॉपी लेते थे, अभी आपको प्रैक्टिकल कॉपी के साथ साथ प्रोजेक्ट भी करना होगा। ठीक है। इन दोनों से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल का एग्ज़ामिनेशन होगा जो कि 3 अलग अलग चैप्टर्स पे होगा, राइटर, कैल्क और DBMS पे। राइटर और कैल्क से 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और DBMS से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा ये जो टर्मिन्ड एग्जामिनेशन होगा उसका मार्किंग स्कीम आप यहाँ से देख सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 8, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 10, DBMS टर्म 1 में 2, टर्म 2 में 10 और टर्म 2 में वेब एप्लीकेशन 10 मार्क्स का। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5-5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। मूल रूप से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज है यहाँ पर। इसके बाद ये डिटेल करिकुलम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में। फॉर डिटेल करिकुलम क्या सिलेबस में कुछ घटाया या बढ़ाया गया है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में पहले भी यही 4 चैप्टर थे, अभी भी वही 4 चैप्टर हैं। चैप्टर्स को हटाया बढ़ाया नहीं गया है। सिलेबस की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, ये पहले भी था, ये अभी भी है। फिल फॉर्मेट पिछले बार हटा दिया गया था फाइनल टर्म के टाइम में रैशनलाइज सिलेबस में, बट इस बार ये पार्ट है हमारे सिलेबस का। इंसर्ट एंड यूज़ इमेज में जो पहले भी जो टॉपिक्स थे वही टॉपिक्स आपको अभी भी पढ़ने हैं। क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट्स में भी आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। टेम्पलेट है, यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट है, सेटअप अ कस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट है, चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट है और यूजिंग द टेम्पलेट है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी आपका सिलेबस वही है जो पहले था। इम्प्लीमेंट मेल मर्ज का भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पहले हमारा चैप्टर में एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक था, जिसमें आपको कंसोलिडेट डेटा, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, सॉल्वर, गोल सीक पढ़ना था, वो अभी भी वैसा ही है। लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट में का भी सिलेबस सेम है, कुछ भी चेंजेस में नहीं है। सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स है, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस है, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है और हाइपरलिंक टू द सेट, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा, सेम सिलेबस है। शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट में भी सेम सिलेबस है आपका। क्रिएट एंड यूज़ मैक्रो इन अ स्प्रेडशीट का भी सिलेबस सेम है, यानी जो सिलेबस इतने दिनों से अपडेट नहीं हुआ था उस सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बात करेंगे DBMS की, तो DBMS काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ DBMS, कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, फीचर्स ऑफ डेटाबेस, कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल of relational database, concept and example of field record table database, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की एंड RDBMS वो वैसा ही है। क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड, ये सिलेबस भी पिछले बार था, वो अभी भी वैसा ही है। परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, ठीक है, ये सिलेबस भी आपका पिछली साल था। इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल, एडिटिंग रिकॉर्ड इन द टेबल, डिलीटिंग रिकॉर्ड from the table, sorting data in the table, referential integrity,
क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to many, फील्ड प्रॉपर्टी यानी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी में क्वेरी आपको पढ़ना था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी पढ़ना था। अप्लाइंग क्राइटेरिया इन क्वेरी है, डेटाबेस क्वेरी है, डिफाइनिंग क्वेरी है, क्वेरी को विजार्ड के थ्रू क्रिएट करना, डिज़ाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करना, एडिटिंग अ क्वेरी है, और भी जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड में भी सेम टॉपिक्स हैं, यानी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, कोई भी नया टॉपिक यहाँ ऐड नहीं किया गया है। जो लास्ट यूनिट की बात करेंगे वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट एंड इम्पैक्ट कंप्यूटर यूजेस, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स एंड इट्स टैब्स। पहले यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एडाप्टेड सॉफ्टवेयर था, तो सेम टॉपिक है, वो चेंज नहीं हुआ है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के भी टॉपिक्स वही हैं जो पहले थे। इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग में इंस्टेंट मैसेजिंग है, क्रिएट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट है, लॉन्चिंग गूगल टॉक है, और साइन इन इनटू गूगल टॉक अकाउंट है। कहीं भी कोई चेंज नहीं है, पिछली बार इस टॉपिक को प्रैक्टिकल के लिए रख दिया गया था। चैटिंग विद द कॉन्टैक्ट गूगल टॉक, ये टॉपिक भी वैसे ही है। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, ब्लॉग में भी कोई अंतर नहीं आया है इस टॉपिक में। यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, सेम टॉपिक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड वेरियस ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें आपको बेसिकली फ्लिपकार्ट और IRCTC के बारे में पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड, इसके बाद है इंटरनेट सिक्योरिटी में भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स वही हैं जो पिछले साल हुआ करते थे। मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी पढ़ना है, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी है, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ठीक है, यानी मिला जुला कर सिलेबस वही है जो आपको पहले भी पढ़ना था। ये बाकी के जो 4 पेज हैं ये जनरल पेज है, इनका आपके सिलेबस से कोई विशेष लेना देना नहीं है। आपको जो बात यहाँ पे समझनी है वो मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है कि हमारा जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बेसिकली इस तरीके से हुआ है कि अभी भी आपका जो स्किल एजुकेशन है उसके 4 ही पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, लेकिन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, पार्ट ए और पार्ट बी में चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पार्ट सी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और पार्ट डी जो है वो आपका 2 भाग में डिवाइड हो गया है, एक प्रोजेक्ट है और एक पोर्टफोलियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।